हेलो दोस्तों, मास्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है सबसेट्स। ठीक है, सेट्स के बारे में जान चुके हैं। अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे सबसेट्स के बारे में। तो चलिए तो समझते हैं सबसेट्स क्या हैं। तो मान लेते हैं कि एक सेट है एक्स, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। जितने भी स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे स्कूल में वो सारे इस सेट्स के अंदर आएंगे। फिर एक सेट मान लेते हैं वाई। ठीक, ये क्या है? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल नहीं होना चाहिए, क्लास। ठीक, तो ये दूसरा सेट ले लेते हैं। तो ये दो सेट है हमारे पास। तो इसमें अगर हम नोटिस करें तो जितने बच्चे इस सेट में आएंगे जो कि हमारी क्लास में है तो वो उस स्कूल में भी होंगे। मतलब जो जो बच्चे वाई में हैं वो बच्चे एक्स में भी होंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जितने भी एलिमेंट वाई के हैं वो एलिमेंट एक्स के भी हैं। ठीक है, तो हम कह देंगे, तो तभी हम कहते हैं कि y क्या है? y सबसेट है किसका? x का। ठीक है, y सबसेट x का है। तो इसको अगर हमें दिखाना होगा तो क्या दिखाएंगे कि y सबसेट है x का। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को दिखा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो सिंबल मैंने बनाया हुआ है जिसको ऐसे बनाते हैं, ये क्या है? ये स्टैंड करता है किसके लिए? इज अ सबसेट ऑफ। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक, इज कंटेन्ड इन। ठीक है, इस चीज को हम इन दो तरीकों से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं? अगर इसको रीड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? y इज अ सबसेट ऑफ x या y इज कंटेन्ड इन x। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। एक बात और, जो ये सबसेट होता है, जो इस केस में हमारा y है, ये वो सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा और करना ही चाहिए जो कौन करता है? सेट्स करते हैं। इसीलिए इसको सबसेट्स कहते हैं। बस एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये आ जाएगी कि वो किसी सेट का क्या होगा? सारे एलिमेंट जैसे कंटेंड होंगे। बस ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ जाएगी, बाकी सारी प्रॉपर्टी वो सेट की वही रहेंगी, सबसेट्स की। ठीक है, तो एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के थ्रू ये कह सकते हैं कि ए सबसेट है बी का। अगर कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं ए, वो ए में भी है तो वो बी में भी होना चाहिए। मतलब क्या पढ़ेंगे कि A इज द सबसेट ऑफ B if A is an element of A implies that A is an also element of B। तो ये होगी सबसेट की डेफिनेशन। ठीक है, तो एक चीज़ और देख लेते हैं कि जैसे कि हम लोग लिखते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B, तो इसका मतलब तो ये होता है कि A के सारे एलिमेंट B में होंगे। तो ये हमें पता है। तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कोई पूछ ले कि क्या बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर यही डेफिनेशन लिखी हो, सिर्फ इतना लिखा हो, तो ये इसमें ये कह सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं, वो सब किस में होंगे? बी में होंगे। लेकिन बी के सारे एलिमेंट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ए में होंगे। मान लेते हैं कि ऐसा हो जाए। ठीक, जैसे मैंने बोला ना कि ज़रूरी नहीं है, तो एक कोई ना कोई ऐसा केस होगा ही जिसमें ऐसा होगा कि जो ए के एलिमेंट है वो तो बी में होंगे, तभी तो वो सबसेट हुआ। ठीक, लेकिन बी के सारे एलिमेंट अगर ए में हुए तो इसका मतलब कि बी भी सबसेट हो गया ए का। ये दोनों बातें एक साथ हो गई, और अगर ये दोनों बातें एक साथ हो गई तो इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा? ए और बी इक्वल हैं, अलग अलग नहीं है, ये दोनों बराबर हैं। ठीक, ऐसे ही उल्टा चल सकते हैं कि अगर बराबर हैं तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर ए सबसेट हुआ बी का, बी सबसेट हुआ ए का, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए एंड बी इज़ इक्वल, तभी ऐसा हो पाएगा। ठीक है, और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एवरी सेट ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रहा कोई सेट। ठीक, इसका एक सबसेट तो ये खुद ही होगा। इसका कहने का मतलब ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो ये बात हमेशा होनी ही होनी है। अगर हमें एक सेट मिल गया तो उसका एक सबसेट तो वो खुद ही होगा। तो क्या कह सकते हैं कि every set A is a subset of itself। ठीक, ये बात हम कह सकते हैं।
और ये भी हो सकता है सिंस, क्योंकि जो एम्प्टी सेट होता है जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, जो ये एम्प्टी सेट होता है इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। ठीक, इस एम्प्टी सेट में क्या होता है, इसका मतलब कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक, तो इसीलिए जो ये एम्प्टी सेट होगा फाई, ये भी सबसेट होगा हर एक सेट का। ठीक, मतलब ये जो फाई है इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक, कहने का मतलब ये, अगर ए कोई सेट ले लिया हमने, ठीक, अगर हमने ए कोई सेट ले लिया है तो इसका मतलब एक सेट तो वो खुद ही होगा, वो सॉरी सबसेट होगा उसका, और फाइव भी उसका सबसेट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो ये चीज़ थी सबसेट्स के बारे में। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं तो उससे बेहतर समझ में आ जाएगा सबसेट्स के बारे में आप लोगों को। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, सेट ए दे रखा है, सेट ए के एलिमेंट है 1 3 5। ठीक है, ये टेबलर फॉर्म में दे रखा है। जो बी है वो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। ये क्या कह रहा है कि x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इसको जरा हम लोग टेबलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हमारे एलिमेंट आएंगे 1 3 और 5। ठीक है, ये एलिमेंट आ गए। अब हम क्या देख रहे हैं कि a के सारे एलिमेंट b में हैं, और भी दिख रहा है कि b के सारे एलिमेंट a में हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि a और b जो सबसेट है वो इक्वल है। ठीक है, मतलब a b का सबसेट तो है ही है, ये भी मिल रहा है, b भी a का सबसेट है। और जब ऐसी कंडीशन है तो हमने बताया था कि दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों सेट अलग नहीं है, दोनों सेट इक्वल हैं। अब एक और एग्जांपल और लेते रहते हैं इस टाइप का, तो जल्दी से समझ में आ जाएगा चीज़। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक सेट है, ठीक है, AEIOU, एक सेट है ABCD। ठीक, अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये जो E है ये इसमें नहीं है, तो एक एलिमेंट ऐसा मिल जाता है। तो इससे ये पता चल गया कि सारे एलिमेंट, A के सारे एलिमेंट B में बिलोंग नहीं करते, तो मतलब A सबसेट नहीं है B का। फिर देखते हैं ज़रा, कोई ऐसा ढूंढ लेते हैं जो D ढूंढ लेते हैं। D को अगर देखें तो D यहाँ पर नहीं है, B भी नहीं है, तो बस एक ही एलिमेंट मिल जाएगा, तभी हम कह देंगे कि B सबसेट नहीं है A का। तो ना A B का सबसेट है इस केस में, ना B A का सबसेट है इस केस में। ठीक, तो ये एक टाइप का और क्वेश्चन हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगला पार्ट देखते हैं कि क्या कहता है कि इसमें A दिया हुआ है, क्या बोल रहा है कि x है इसमें सच दैट, कि क्या क्या है x के बारे में, क्या बताया है कि वो 56 के डिवाइज़र है। ठीक है, b के बारे में क्या बताया है कि b प्राइम डिवाइज़र है, b में जो एलिमेंट x हैं वो क्या होने चाहिए, वो प्राइम डिवाइज़र होने चाहिए 56 के। यहाँ डिवाइज़र होने चाहिए और यहाँ प्राइम डिवाइज़र होने चाहिए। तो देखते हैं कि इसको ज़रा टेबलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो a के अंदर क्या आएगा जो डिवाइड करेगा 56 को, तो 1 2 4 7 8 14, और उसके बाद अगला आ जाएगा 28, और 28 के बाद हमें मिल जाएगा सीधे 56 मिलेगा। ठीक है, अब b की तरफ देखते हैं। तो प्राइम डिवाइज़र कौन कौन से होंगे, वो 2 होगा, और 4 भी करता है। ठीक, ये सारे डिवाइज़र लिखे हैं तो यहीं से चेक कर सकते हैं। 4 इवन हो गया हमारा, और 7 लिख सकते हैं। 8 14 28 56 ये हमारे प्राइम नंबर नहीं है, तो ये इधर सेटल हो गया। ठीक, ये ख़त्म हो गया सेट। तो अब देख रहे हैं कि 2 भी इसके अंदर है, 7 भी इसके अंदर है, मतलब B के सारे एलिमेंट A में बिलोंग करते हैं। इसका मतलब B सबसेट है किसका, A का सबसेट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से तीनों टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिया। और भी बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्वेश्चंस और एक्सरसाइज करेंगे तो धीरे धीरे क्लियर होगा। अब उम्मीद करता हूँ सेट्स का जो सबसेट टॉपिक है वो काफ़ी हद तक समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे, और भी आगे चल के क्लियर होगा जैसे जैसे हमारा लेक्चर और जैसे जैसे हम और आप प्रोग्रेस करते जाएंगे। तो सबसेट्स में कुछ टॉपिक और भी हैं, जैसे कि आपने सुना होगा प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट। तो ये सब क्या होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि, चलिए मान लेते हैं कि A है जो कि B का सबसेट है। ठीक, और A और B इक्वल नहीं है, इसका मतलब यही है कि B सबसेट नहीं होगा A का। ठीक, ये पार्ट नहीं होगा, तभी तो ये नहीं इक्वल है। अगर इक्वल होता इसका मतलब अगर इसके साथ ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होता। ठीक है, A सबसेट होगा B का, इक्वल नहीं होगा, तब हम क्या कहेंगे
कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये प्रॉपर सबसेट होगा बी का, ठीक है। बाकी जितने भी होंगे वो प्रॉपर नहीं होगा। जैसे बी का सबसेट बी खुद ही है तो ये प्रॉपर नहीं होगा, ठीक, क्योंकि ये बी और बी क्या है, इक्वल है, तो ये प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। बाकी ये जो है हमारा यहाँ पर ये प्रॉपर नहीं मिलेगा। और एक वर्ड हमको मिलता है सुपरसेट। तो सुपरसेट क्या है, तो इसी केस में अगर हम देखें कि अगर ए बी का सबसेट है, ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ए का जो सुपरसेट होगा उससे जो बड़ा होगा, नाम से पता चला है सुपर मतलब थोड़ा कह सकते हैं बड़ा, अगर अंदाज़ा लगाएं इसमें से तो ये कह सकते हैं कि ए का जो सुपरसेट है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए का सुपरसेट, तो कह सकते हैं कि बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए, ठीक है। एक वर्ड और भी सुना होगा, सिंगल्टन सेट, बहुत बार सुना है सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट क्या है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक सेट है ए, ठीक है, ये हमारा सेट है, मान लेते हैं सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट है। एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, इसमें सिर्फ 1 है, ठीक, एक एलिमेंट है जो कि है 1, ठीक है। यहाँ पर या 1 की जगह ना लेकर ए लिख सकते हैं, बहुत सारे कुछ भी, डी, सिर्फ एक एलिमेंट अगर ले लें तो इस सेट को हम लोग क्या बोल देते हैं, सिंगल्टन सेट की लिस्ट में होता है, ये होता है सिंगल्टन सेट। नाम से ही पता चल रहा है सिंगल्टन सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, वो हो जाएगा हमारा सिंगल्टन सेट। कुछ एग्जाम्पल की तरफ और देख लेते हैं, जो हमारी बुक के कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग आज। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। ये क्या कहता है कि मान लेते हैं कुछ सेट्स हैं 5 A B C, ठीक है, हमें सिंबल दिखाना है, मतलब इन शॉर्ट ये दिखाना है कि इनका सबसेट्स है या नहीं है, ठीक है। तो हमने इससे पहले बात की थी कि 5, ठीक है, एक एम्प्टी सेट होता है, ये सभी सेट का सबसेट होता है, तो ये सीधे सीधे तो ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अब ए और बी को देखते हैं जरा, ए में है एलिमेंट 1 और 3, बी में है 1 5 और 9। देखो ए को दिखाना है कि बी का सबसेट है या नहीं है, तो देखो यहाँ पे जो 3 है इसमें है पर यहाँ पर नहीं है, तो सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा। अब ए और सी की तरफ देखते हैं, ए में है 1 और 3 जो कि सी में है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा। अब चलते हैं हम लोग बी और सी की तरफ, बी में है यहाँ पर 1 5 और ये रहा 9, ठीक, तो ये तीनों ही दिख रहे हैं 1 5 और 9, इसका मतलब बी सबसेट होगा किसका, सी का, ठीक है। एक और एग्जाम्पल बुक में दे रखा है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग क्या है इसी साथ। तो अगला एग्जाम्पल हमारा ये है, ये क्या कहता है कि मान लेते हैं ए बी और सी 3 सेट हैं, ठीक है, और ए बिलोंग करता है बी में और बी सबसेट है सी का, ये बिलोंग का सिंबल है, ए बिलोंग करता है बी में और बी सबसेट है सी का, तो क्या ए सबसेट हो जाएगा सी का, और अगर नहीं होगा तो एक एग्जाम्पल देके बताओ। तो ये नहीं होगा, कैसे, वो आपको समझ में आता है, समझा रहा हूँ मैं इसको, देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कि मान लेते हैं एक ए है, ये रहा, ठीक है, एक बी लिया जिसमें है ये और ये 2 और ये हमने कट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे। तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ए बिलोंग करता है बी में ना, तो ए बिलोंग दिखा दिया, ये सब कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, बी सी का सबसेट होना चाहिए, अब ये एलिमेंट्स सी में होने चाहिए, तो ये रख दिया मैंने। अब नहीं है, इसका मतलब ऐसा कंडीशन है ना, तभी तो नहीं बोल रहा हूँ। तो ये पूछ रहा था ना कि ये होगा या नहीं होगा, और नहीं होगा तो एग्जाम्पल बताओ, तो ये नहीं होगा। और ए यहाँ पर बिलोंग कर जाएगा सी में, जैसे ए बी में बिलोंग करता था वैसे ही वो सी में कर जाएगा। ऐसा क्यों होगा, तो ये क्या लिखा हुआ मैंने, क्योंकि जो एलिमेंट होता है ना, जो एलिमेंट होता है किसी भी सेट का, ठीक, कैन नेवर बी अ सबसेट, वो खुद कभी सबसेट नहीं हो पाएगा। इसको ज़रा देख के समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। कि मान लेते हैं कोई भी एलिमेंट है, जैसे इसका एलिमेंट क्या है, ये तो है और ये बी का, ठीक, 2 एलिमेंट है किसी भी सबसेट के, ये कैन नेवर बी अ सबसेट, ये कभी भी इसके सबसेट नहीं हो सकते, ठीक है, इसके कभी भी सबसेट नहीं हो सकते। तो अगर हम देखते हैं तो ये सी है, इसका ये एलिमेंट है, तो हमने बोला था ना यहाँ पे कि जो एलिमेंट होगा वो सबसेट नहीं होगा, तो एलिमेंट कौन है, ए, तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, ठीक, सी का सबसेट नहीं हो सकता। फिर से एक बार समझो, क्योंकि जो एलिमेंट होता है, जैसे सी का एलिमेंट कौन है, ये है और ये रहा हमारे पास, किसी भी सेट का जो एलिमेंट है वो कभी भी उसका सबसेट नहीं होता। तो अब देखते हैं इसकी तरफ,
ये भी एलिमेंट है, तो ये सबसेट नहीं होगा। और इसकी जगह हम बोल सकते हैं कि ये ए है, तो मतलब ए सबसेट सी का नहीं होगा। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर यहीं पे ख़त्म होती है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।